मैं तो ये कहता हूं कि पूजा करने वाले हाथों से ज्यादा पवित्र, इबादत करने वाले हाथों से ज्यादा पवित्र सेवा करने वाले हाथ हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, किसी की सेवा करना ये भी एक धर्म है। किसी की वैयावृत्त करना यह भी एक धर्म है, क्योंकि जैन शासन में अभी 16 कारण व्रत चल रहे हैं और उसकी एक भावना है वैयावृत्त भावना, जहां पर कहा जाता है कि निस्दिन वैयावृत्त करैया सो निश्चय भव नीर तरैया। जैन दर्शन कहता है जो सेवा का मार्ग अपनाता है, जो परोपकार का मार्ग अपनाता है, परस्पर ग्रहो जीवा नाम का सूत्र सार्थक करता है, वह निश्चय से एक दिन निर्वाण को प्राप्त कर लिया करता है। अरे थाली भर भर के भगवान को अर्घ चढ़ाने वालों, किसी भूखे गरीब की झोपड़ी में एक थाली भोजन भी पहुंचा दिया करो। ध्यान रखिए। अरे माथे पर चंदन का तिलक खींचने वालों, किसी के जख्मों पे मलहम भी लगा दिया करो। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंदिर का चंदन वो शीतलता नहीं दिला पाएगा जो किसी की जख्म पे मलहम लगाओगे तो शीतलता की प्राप्ति जीवन में हो जाएगी। ध्यान रखना। गमों की आग पे आंसू उबाल कर देखो, गमों की आग पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी। किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, किसी की पीड़ा को हरने का प्रयास करिए। अफसोस है कि रुद्राभिषेक करने के लिए, जिनाभिषेक करने के लिए और महाराजों के पैर धोने के लिए हमारे घरों में लोटा भर भर के दूध मिल जाता है, लेकिन पड़ोस में किसी का भूखा बच्चा रो रहा है तो एक गिलास दूध हमारे घर से निकलता नहीं है। ध्यान रखिए। और मैं पुलक सागर कहता हूं कि दूध से भगवान का अभिषेक करो, कोई मुझे समस्या नहीं है, लेकिन आपसे निवेदन करता हूं किसी भूखे बच्चे के मुख में एक गिलास दूध जरूर दिया करो। मैं कहता हूं कि जो मंदिर में दूध चढ़ाएंगे और भूखे बच्चे को नहीं पिलाएंगे, परमात्मा भी उनका दूध स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकता है। अरे किसी भूखे बच्चे को दूध पिलाओ मेरे भाई। लोग धोते हैं मेरे चरण, दूध से धो देते हैं, मुझे भीतर से लगता है यार क्यों मेरे पैरों में बर्बाद कर रहे हो। किसी बच्चे को पिला दो, और किसी बच्चे को तुमने पिला दिया तो मैं समझ लूंगा कि पुलक सागर ने दूध से अपने चरण अपने आप धुला लिए। ध्यान रखें। मैं कोई विरोध नहीं कर, नहीं तभी तुम्हारे यहां लड़ाइयां हो जाएं कि महाराज दूध वाले या पानी वाले। अपन ना दूध वाले ना पानी वाले, अपन तो जिनेंद्र वाले और जिनवाणी वाले। ध्यान रखें, नहीं तो आदमी गलत अर्थ बहुत जल्दी लगाता है कि अभी पानी वाले खुश हो जाएंगे, दूध वाले नाराज हो जाएंगे। तो महावीर कहते हैं कि ना तो पानी वाला मोक्ष जाता है ना दूध वाला मोक्ष जाता है। यहां तो पिछी कमंडल धारण करता है उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति, जो पानी भी छोड़ता है और दूध भी छोड़ दिया। अपने को क्या लेना देना, तुम कुछ भी चढ़ाओ, लेकिन प्रेरणा देना मेरा इतना ही फर्ज है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिरों में अभिषेक करना बंद कर दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं किसी भूखे को दुत्कारना बंद कर दो, तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। अफसोस होता है मुझे कि हम कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, महादेव के मंदिर में जाते हैं, नंदी को शीश झुकाते हैं, गाय को माला पहनाते हैं। वाह रे इंसान, जिंदा गाय धक्के खाती है, उस संगमरमर की गाय को मेवा चढ़ाते हो, मिष्टान चढ़ाते हो, ये तुम्हारा कोई धर्म हुआ करता है? विचार करिए। पत्थर की गाय का स्वागत हो रहा है, जिंदा गाय
भूखों मर रही है, दाने दाने को तरस रही है। पत्थर की मूर्तियों को भोग लग रहे हैं 56 भोग, और जिंदा भगवान जो दरिद्र नारायण है वो मंदिर के सामने भीख मांगता फिरता है। ध्यान रखिए मान्यवर, पत्थर की मूर्तियों के लिए बहुत विशाल मंदिर है। अरे मंदिर बना लिए अच्छी बात है, मैं इसकी बुराई नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक ही आग्रह करता हूं कि किसी गरीब का झोपड़ा भी बनाकर देखो, तुम्हारी जिंदगी को सुकून प्राप्त होगा, तुम्हारी जिंदगी को आनंद प्राप्त होगा। किसी गरीब का झोपड़ा भी बनाओ, 1000 दीपों से भगवान की आरती करते हो तो किसी अंधेरे घर में जाके दिया जला दिया करो, वो भी भगवान की पूजा है, वो भी ईश्वर की पूजा है। ध्यान रखें, इससे बड़ी क्या इबादत होगी। इंसान के काम इंसान ना आए तो फिर ये दुनिया जीने के लायक ही ना रहेगी। मेरे भाई, निवेदन है आपसे, अरे जिन्हें दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी बदकिस्मती होगी, लेकिन उनकी बदकिस्मती को देखकर मजाक मत बनाना, जितना हो सके सेवा करना, ध्यान रखना। एक भिखारी जब तुम्हारे घर में भीख मांगने आता है तो ये मत सोचना कि वो भीख मांगने आया है। इस देश के त्रिवल्लुवर आचार्य ने लिखा है कि कोई भिखारी यदि तुम्हारे घर भीख मांगने आए तो ये मत समझना कि भिखारी भीख मांगने आया है। वो भिखारी भीख मांगने नहीं आया, वो तुम्हें सीख देने के लिए आया है। और वो भिखारी कह रहा है कि जो भी तेरे हाथ जेब में हो मेरे कटोरे में डाल दे, और यदि है और नहीं डाला तो एक बात याद रखना, कटोरा का हाथ बदलने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। मेरे हाथ का कटोरा तेरे हाथ में, क्योंकि मैंने भी पिछले जन्मों में कुछ नहीं दिया, होने के बाद मैंने कुछ नहीं दिया, तो आज ये कटोरा मेरे हाथ में है। और आज तेरे पास है, नहीं दिया तो मेरे हाथ का कटोरा कब तेरे हाथ में चला जाए कोई भरोसा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे भाई। कब किस्मत करवट बदल ले, रातों रात लाखपति खाकपति हो जाते हैं, और ऐसी भी किस्मत जागती है सड़क छाप महलों का वासी हो जाया करता है। ये तकदीर का खेल है, ध्यान रखना, ये तकदीर है। रामनाथ कोविंद को कौन जानता था? वो खुद नहीं जानते थे कि मैं कभी राष्ट्रपति बनूंगा। मिट्टी के घरों में पैदा हुए, कच्चे मकानों में, दलित परिवार में पैदा हुए, पढ़ाई का इंतजाम तक जिनके पास नहीं था। मेरे भाई, जब राष्ट्रपति का चुनाव का अवसर आया तो पूरा देश तो क्या, जितने भी दल हैं वो भी नहीं जानते थे कि रामनाथ कोविंद एक चमत्कार बनकर के नाम प्रकट हो। कितनी अटकलें चल रही थी। कोई बोला कि आडवाणी बनेंगे, कोई बोला सुमित्रा महाजन बनेगी, एक से एक अटकलें चली। लेकिन ध्यान रखना, ये मोदी ने कुछ नहीं किया है। जब किस्मत चमकती है ना तो छप्पड़ फाड़ कर प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखना है आपको, राष्ट्रपति बन गए। सोचना है आपको, जो बेर बेर खात थे वो बेर बीन खात है। बेर जानते हिंदी? बेर तुम लोग क्या बोलते? अच्छा, जो बोर, जो हमारे यहाँ बोर है वो तुम्हारे यहाँ बेर है। बहुत ही उल्टा मामला मैं करूंगा। हमारे यहाँ बोर होता है बुरा, तो तुम्हारे यहाँ बोर होता है अच्छा। तो मैं इसको मराठी में कैसे बना, नहीं बनेगा। जो बेर बीन खात थे, जिनके दिन ऐसे थे कि बोर को बीन बीन के खाते थे। जो बेर बीन खाते थे वे बेर बेर खात है। बेर बेर यानी बार बार, हिंदी समझाना पड़ेगी मुझे। जो बेर बीन खात थे वो बेर बेर खात है। जो बेर बेर खात थे वे बेर बीन खाते। तकदीर का कोई भरोसा नहीं। कल तक जो बेर बीन बीन के खाते थे,
आज उन बार बार खाते हैं, कल जो बार बार खाते थे आज बेर बीन बीन कर तकदीर का कोई ठिकाना नहीं, कब किस्मत पलट जाए। और किस्मत ऐसे खूबसूरत मोड़ पे धोखा देती है। अब देखो ना देश के हालात, वाडवानी की किस्मत में नहीं है तो नहीं है, अब क्या करोगे तुम, क्या कर सकते हो? ना पीएम बन पाए, थोड़ी आस थी कि राष्ट्रपति बन जाएंगे, उन्हें क्या मालूम था इसी समय फाइल खुल जाएगी। विचार करिए, सोचना है आपको। अब नहीं है तकदीर में तो नहीं है। लोग बोलते हैं कि सोनिया का बड़ा त्याग है, जीतने के बाद भी मनमोहन को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया। अरे काय का त्याग मेरे भाई, पहले के जमाने में कहा जाता था मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अब कहा जाता है मजबूरी का नाम सोनिया गांधी। क्या करोगे, बदलेगी परिभाषाएं, ये तकदीर के खेल है मेरे भाई। सोच लेना, जिंदगी को समझना, आज सब कुछ है कल कुछ ना रहेगा। आप देख रहे हैं ना, मैंने एक दिन और बताया था, रेमंड्स ग्रुप के मालिक, रोज अखबारों में आ रहा है दर दर की। तो इस कलयुग का, अभी का, प्रेजेंट का उदाहरण है। अपनी बुलंदियों पर इतना नाज मत करो, अपनी बुलंदियों पर इतना नाज मत करो। हमने तो आसमान से सितारों को गिरते देखा है, ध्यान रखिए। आसमान के सितारे भी एक दिन जमीन पर आ जाते हैं। ए माटी के पुतले ना इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। और बूंद पानी के पड़ते ही गल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई किस पर अकड़ क्या है तुम्हारे पास जो अकड़े अकड़े घूमते हो? क्या है बताइए, क्या है अपने पास? टाटा बिरला रिलायंस को देखोगे ना तो उनकी चपरासी की भी हैसियत नहीं है अपनी, ध्यान रखना। अकड़ ऐसी है कि हे भगवान, कि रामनाथ कोविंद के पिताजी हम ही हो जैसे धरती पर। विचार करिए, क्या है हमारे पास? ठीक रहे कुछ नहीं है, ध्यान रखना। बहुत अपने बाप पड़े इस धरती पर, सेवा करो। मान्यवर, जीवन किसी का एक सा नहीं होता है, कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है, कभी धूप कभी छांव। अंगूर की बेल में सभी अंगूर मीठे आए जरूरी तो नहीं है ना मेरे भाई, खट्टे भी आते हैं और मीठे भी आते हैं। गुलाब की हर डाल पर फूल ही फूल हो जरूरी नहीं है, कांटे भी होते हैं और फूल भी हुआ करते हैं। लेकिन कांटों को दुश्मन मत समझो, ये कांटे फूल की सुरक्षा है। दुख को बुरा मत समझो, ये दुख तुम्हारे सुख का स्वाद बढ़ा दिया करते हैं, ध्यान रखिए। आप सोचिए, यदि जीवन में सुख ही सुख हो तो ये जीवन जीने लायक ना बचेगा। थोड़ी सुख भी होना चाहिए, थोड़ा दुख भी होना चाहिए। पिक्चर देखी ना तुमने, कभी खुशी कभी, कितनी जल्दी याद आ गया। अभी मैं बोल देता कि किसी तीर्थंकर के नहीं मालूम मारा। विचार कर, जीवन में कभी खुशी मिलेगी कभी गम मिलेगा, एक साथ जीवन किसी का नहीं होता है, ध्यान रखना। उतार चढ़ाव जिंदगी में आएंगे, एक सा जीवन तो सूरज का नहीं होता। आकाश में सुबह का सूरज कुछ होता है, दोपहर का सूरज कुछ होता है और सांझ का सूरज कुछ और हो जाता। फिर हमारा जीवन एक सा क्यों रहेगा? संसार में आज तक ऐसा कोई प्राणी पैदा नहीं हुआ होगा जिसके जीवन में सुखी सुखों कभी दुख ना आया हो, और ऐसा भी कोई पापी पैदा नहीं हुआ होगा कि जिसके जीवन में दुखी दुखों कभी सुख ना आए हो। ध्यान रखना, राम महापुरुषों के जीवन में भी दुख आते हैं, उनके जीवन में भी सुख आते हैं, ध्यान